भोपाल की करौंद मंडी में अतिक्रमण का नजारा देखने को मिल रहा है। मंडी प्रशासन और कर्मचारियों की मिलीभगत से अतिक्रमण करने वालों को शय मिल रही है। अतिक्रमण की वजह से थोक दुकानदारों और सरकार को ही नुकसान हो रहा है। अतिक्रमणकारी मंडी से सामान खरीदकर वहीं पर अवैध अतिक्रमण कर दुकान बेचने लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक व्यापक अभियान ये बन चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने निवास पर तिरंगा लगाकर अपनी सहभागिता दर्ज कराई। साथ ही बीजेपी संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस अभियान में जुटे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सीएम मोहन यादव ने प्रदेश में 1.5 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। छतरपुर नगर में भव्य तिरंगा यात्रा में देशभक्ति का सैलाब उमड़ता नजर आया। डीआईजी कलेक्टर और एसपी के नेतृत्व व पुलिस बैंड प्लाटून की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल होने देशभक्तों की भीड़ उमड़ी। तिरंगा यात्रा उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान से शुरू हुई और छत्रसाल चौराहा से लेकर महल राह और बड़ा तालाब से होते हुए पुलिस लाइन पहुंची। देहरादून में हर घर तिरंगा अभियान के तहत खेल मंत्री रेखा आर्य की अगुवाई में तिरंगा यात्रा हुई। ये यात्रा गांधी पार्क से परेड ग्राउंड स्टेडियम तक निकाली गई, जिसमें खेल सचिव, खेल निदेशक के साथ सैकड़ों छात्र और पीआरडी के जवान शामिल हुए। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पाली में सोमवार को सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के बच्चों ने कांवड़ यात्रा निकाली। कांवड़ यात्रा कॉलेज से शुरू होकर नगर के तमाम मार्गों से होते हुए सिद्धेश्वर नाथ शिवाला मंदिर पहुंची। यहां बच्चों ने शिव जी का जलाभिषेक किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य ने बताया कि सर्वांगीण विकास को लेकर ये कांवड़ यात्रा निकाली गई है। इससे बच्चों में बचपन से ही भक्ति का भाव हो, अपने संस्कारों को याद रखें और सभी लोगों के द्वारा कांवड़ यात्रा की सराहना की। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी ओर अपनी एजेंसी के एडवर्टाइजिंग के चलते हरे भरे पेड़ों को ही काट दिए जा रहे हैं। जबलपुर के बिलहरी में पतंजलि की एजेंसी संचालक ने अपनी एजेंसी का साइन बोर्ड लगाने के लिए पेड़ को काट दिया। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत वन विभाग और नगर निगम को भी की, लेकिन जिम्मेदारों ने कोई एक्शन नहीं लिया। सिमरी जिले के गोघाट धाम से कांवड़ यात्रा शुरू की गई। शिव भक्त 45 किलोमीटर का सफर तय कर ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की जन्मभूमि दिघोरी पहुंचे। शिव भक्त विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे। ये यात्रा बैंड बाजे के साथ शुरू की गई। बता दें, दिघोरी में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित है। बारिश के मौसम में अंबिकापुर की सड़कें जानलेवा साबित हो रही हैं। शहर के लगभग सभी मार्ग जर्जर हो चुके हैं। एमजी रोड और खरसिया रोड पर चलना लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। सड़क की बदहाल स्थिति से शहरवासी परेशान हैं। विपक्षी दलों के विरोध और लोगों की परेशानियों को देखते हुए सरगुजा सांसद सड़कों की बदहाली जानने खुद पहुंचे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक का जोश उफान पर था। इस दौरान मुख्यमंत्री यादव ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर और पदक जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह का सम्मान किया। 9 से 15 अगस्त तक देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। जिले भर के स्कूली बच्चे और लोगों में उत्साह के साथ व्यापक सहभागिता देखने को मिल रही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अंबिकापुर के पीजी कॉलेज से स्कूली छात्रों ने एक साइकिल रैली निकाली। इसमें कलेक्टर समेत प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। जशपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष शांति भगत गम्हरिया पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए टॉर्च बांटे। इसी के साथ ही पंचायत अध्यक्ष ने बिजली विभाग और वन विभाग की फटकार लगाते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने की हिदायत दी। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य, मंडल अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। बता दें कि पिछले दिनों हाथी ने एक परिवार के 3 लोगों और एक युवक को मौत की घाट उतार दिया था। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में यूनाइटेड वर्ल्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अभिनेता और मार्शल आर्टिस्ट विद्युत जामवाल ने शिरकत की। इस दौरान विद्युत जामवाल ने कहा कि आने वाले युवाओं को वो हर संभव मदद करेंगे। मार्शल आर्ट के प्रति उनकी विशेषज्ञता और जुनून से प्रतिभागियों को प्रेरणा मिलने की उम्मीद है। देहरादून में मुख्यमंत्री महिला स्व सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के तहत महिला समूहों ने स्टॉल लगाया, जिनका अवलोकन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने महिला समूह से देशी घी भी खरीदा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है और महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
सावन के चौथे सोमवार को इंदौर में शिव भक्ति का माहौल सर चढ़कर बोला। इंदौर के विधानसभा 3 के विधायक गोलू शुक्ला ने महिलाओं के लिए कावड़ यात्रा का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। यात्रा में महिलाएं केसरिया वस्त्र पहनती नजर आई। यात्रा शहर के गांधी भवन से राजवाड़ा के जागेश्वर महादेव मंदिर तक निकाली गई। कावड़ यात्रा में मंत्री तुलसी सिलावट समेत कई नेता शामिल हुए। कटीमा में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बॉबी राठौर के नेतृत्व में आपदा पीड़ितों ने तहसील कार्यालय का घेराव कर दिया और बाढ़ पीड़ितों ने एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट से मुलाकात की। एसडीएम से आपदा पीड़ितों ने सहायता राशि दिलाने की मांग की। पीड़ितों ने बताया कि बीते 8 जुलाई को कटीमा क्षेत्र में बाढ़ आपदा आई थी, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने तुरंत सहायता राशि के नाम पर पीड़ित परिवारों को तत्काल 5-5 हजार रुपये की धनराशि देने के निर्देश दिए थे। वहीं छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा नगर पालिका परिषद के कार्यक्रम में उस समय बवाल मचा जब 2 महिला पार्षद सीएमओ को मारने के लिए चप्पल लेकर दौड़ने लगी। इस दौरान सीएमओ जान बचाकर दफ्तर की ओर भाग गए। इसके बाद दफ्तर का मुख्य दरवाजा बंद कर महिला पार्षदों को रोक दिया गया। फिर भी बहुत देर तक वहां पर बवाल मचा रहा। वहां मौजूद कर्मचारी और अन्य लोगों ने किसी तरह महिला पार्षदों को रोका। कांवड़ यात्रा पूरी करने के बाद विधायक राम कुमार टप्पो समेत कांवड़िए सीतापुर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका फूल बरसाकर स्वागत किया। मीडिया के बातचीत के दौरान विधायक राम कुमार ने बताया कि बनारस के 80 घाट से तीसरी बार जल लेकर वो पैदल कांवड़ यात्रा उन्होंने की है। आपको बता दें कि विधायक राम कुमार टप्पो ने कांवड़ियों के साथ 1 अगस्त से 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर दुख जताया। इस मामले को लेकर उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर भी हमला बोला। धामी ने कहा कि लगभग हर मुद्दे पर विपक्ष के नेता बयान जारी कर सरकार पर हमलावर होते हैं, लेकिन इस समय बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया। धामी सरकार में मंत्रियों के 4 खाली पदों को भरने के लिए बीजेपी संगठन ने कवायद शुरू कर दी है। मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बीजेपी में सब कुछ संगठन स्तर से होता है। मंत्रिमंडल विस्तार की भी प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि धामी सरकार में 3 मंत्रियों के पद खाली थे। वह कैबिनेट मंत्री के निधन के बाद एक और पद खाली हो गया। इंदौर के खजराना मंदिर में भगवान गणेश को रक्षाबंधन पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती एक राखी अर्पित की जाएगी। 40 बाय 60 इंच और 10 किलो वजनी इस राखी को अष्ट धातुओं से तैयार किया गया है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए हरियाली को दर्शाया गया। इस राखी को पालीताड़ा के कलाकारों के साथ पालरेचा परिवार के बच्चों ने आकार दिया है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों यात्रा निकालने की होड़ मची हुई है। बीजेपी जहां 11 से 15 अगस्त के बीच प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो अब कांग्रेस ने भी 14 अगस्त को संविधान यात्रा निकालने की तैयारी की है। इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। रायपुर में पुलिस की सूझबूझ ने एक महिला की जान बचा ली। मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के साईनाथ कॉलोनी का, जहां पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला ने खुदकुशी करने की कोशिश की। घर में स्थानीय लोगों ने बेहोश पड़ी महिला को सूचना पुलिस को दी। बाद में पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर महिला को बाहर निकाला और तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय में बैठक हुई। इसमें प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में नई कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। बैठक में पार्टी का चुनाव चिन्ह बदलने को लेकर भी फैसला किया जाएगा। योगी सरकार 25 से 29 सितंबर के बीच यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का आयोजन करने जा रही है। इस ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के क्राफ्ट, कुजीन और कल्चर से दुनिया भर के उद्यमियों, विनिर्माताओं और व्यापारियों को परिचित कराया जाएगा। इंडियन एक्सपोजिशन मार्केट ग्रेटर नोएडा के विशाल परिसर में आयोजित होगा। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट सोमवार को अवकाश पर रहे। इस कारण नेता प्रतिपक्ष रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि से जुड़े मामले में सुनवाई टल गई। अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। इससे पहले 26 जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उनका बयान दर्ज हुआ था। बता दें कि 2018 में राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। अम्बेडकर नगर में समूह की महिलाओं से कई लाख रुपए की ठगी की गई। ठगी करने वाला आरोपी घर पर ताला लगाकर अब फरार हो चुका है, जिसने कई गरीब महिलाओं को प्राइवेट बैंक का कर्जदार बना दिया। महिलाओं के आधार कार्ड में संशोधन करके आरोपी ने ठगी की वारदातों को अंजाम दिया। संशोधन कराने के बाद बैंक से ऋण पास कराया। खाते में पैसा आने के बाद महिलाओं से पैसा निकलवा लिया। अम्बेडकर नगर में अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी ने एआरटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान एडीएम ने आरटीओ की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर कोतवाली में पूछताछ की जा रही है। निरीक्षण के दौरान सीओ सिटी और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अकबरपुर में मौजूद रहे। बांदा में जिला अस्पताल का निरीक्षण करने सपा सांसद कृष्णा सिंह पटेल पहुंची। निरीक्षण के दौरान औचक अस्पताल में मिली खामियों को लेकर सांसद ने नाराजगी जताई। बताया जा रहा है कि मरीजों के इलाज में डॉक्टर हिला हवाली कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों को ठीक ढंग से इलाज और सुविधाएं नहीं मिल पा रही। बाराबंकी में पीएससी के जवान ने युवक की जान बचाई। लोधेश्वर महादेव मंदिर के पास स्थित आभरण सरोवर में रविवार रात को नहाते समय डूब रहे एक व्यक्ति को 32वीं वाहिनी पीएससी के जवान ने जान की बाजी खेलकर बचा लिया। पीएससी के जवान ने बताया कि दर्शन पूजन करने शिवपाल यादव अपने दोस्तों के साथ आया था, लेकिन वो तैरते तैरते गहरे पानी में उतर गया और फिर डूबने लगा। भोले बाबा के भक्त ढूंढेश्वर मंदिर पर संगीरामपुर उत्तर प्रदेश गंगा नदी से 200 किलोमीटर की दूरी तय कर पहली बार 51 पला के कावड़ में जल भरकर पहुंचे। कावड़ियों ने बताया कि रास्ते में काफी बरसात हुई, मगर भोले बाबा की कृपा से वो भजन कीर्तन करते हुए नाचते गाते मंदिर पहुंच गए और उन्होंने गांव और देश की खुशहाली के लिए जल चढ़ाया। एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले चिरमिरी क्षेत्र के बरतुंगा के परासपानी में एक व्यक्ति के द्वारा स्कूटी वाहन से 27 लीटर अवैध महुआ शराब परिवहन किया जा रहा था। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत कुछ 5,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने इसे जब्त कर लिया। भिंड में आजाद अध्यापक संघ ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम एडीएम एल.के. पांडे को ज्ञापन सौंपा। आजाद अध्यापक के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संतोष लहारिया ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन का आदेश प्रदेश के तमाम कार्यालयों में काम करने वाले लोक सेवकों के लिए सार्थक ऐप के तहत ऑनलाइन हाजिरी का था, लेकिन कलेक्टर ने स्कूल स्टाफ की भी ऑनलाइन अटेंडेंस का आदेश जारी कर दिया। सूर्यानगर में तिरंगा बाइक यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी बाइक रैली में शामिल हुए। देशभक्ति के गीतों के साथ मार्गों से गुजरते हुए जनपद पंचायत की बाइक रैली का ये समापन हुआ। आजादी के जश्न का ये त्योहार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में नशाखोरी और बढ़ते आपराधिक वारदातों पर विराम लगाने के लिए एक अभियान के तहत मोहन नगर थाना क्षेत्र के ग्रीन चौक पर दुर्ग पुलिस ने एक नशा मुक्ति चौपाल लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। जन जागृति के तहत नशा मुक्ति को लेकर लोगों को शपथ दिलाई गई और फिर जब क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को लेकर चर्चा हुई तो महिलाओं ने पुलिस अधिकारियों पर ही आरोप लगाया। एटा में थाना जलेसर पुलिस और एंटी व्हीकल थेफ्ट की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को सफलता मिली। अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए गैंग के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। एटा में हो रही चोरी की घटनाओं की लगातार एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने कुल 10 बाइकों समेत चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के फतेहपुर जिले के तुराबली का पूर्वा के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षा मित्र ने आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बीएसए के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया और अपनी मांगे रखी गई और चेतावनी दी गई कि 5 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल वो शुरू कर देंगे। शिक्षक दरअसल कम वेतन को लेकर नाराज चल रहे हैं। गोंडा में धानीपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के मामले में कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शोभाराम, कौशल और पुष्पा देवी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गोंडा जाने वाले रोड पर स्थित चंद्रशेखर बालिका इंटर कॉलेज माधवगंज मोड़ से आरोपियों को पकड़ा था। हापुड़ में व्यापारी संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और मंदिरों की तोड़फोड़ के विरोध में शहर के बाजारों को बंद रखकर व्यापारियों ने शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए शहर के मुख्य मार्गों पर मार्च निकाला। व्यापारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में शहर के तमाम प्रमुख व्यापारी संगठन शामिल हुए। कानपुर शहर के सांड थाना क्षेत्र स्थित रामगंगा नहर रोड पर तंबाकू व्यापारी की आंख में लाल मिर्च झोंककर बाइक सवार 4 चोरों ने व्यापारी के बैग में रखे 44,300 रुपए लूट लिए। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लालपुर गांव में रहने वाले तंबाकू व्यापारी दीप कुमार घर लौट रहे थे जब रास्ते में उन्हें लूट लिया गया।
पनकी इंडस्ट्रियल एरिया के इस्पात नगर स्थित पांडु नदी के किनारे मुठभेड़ हुई, जिस दौरान पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया। शातिर आरोपी गे ऐप के जरिए लोगों को पहले शिकार बनाते। आरोपी सुनसान जगह पर लोगों को बुलाकर उन्हें लूट लिया करते और लोग बेचारे शर्म के चलते शिकायत तक नहीं कर पाते थे। कौशाम्बी में तिरंगा यात्रा का युवाओं ने शुभारंभ किया। 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। बाइक तिरंगा यात्रा के दौरान हर हाथ में तिरंगा लहराता दिखा। बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष टिंकू मौर्य, राहुल कुशवाहा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुए। कोरबा में पसान थाना अंतर्गत ग्राम चंद्रोती निवासी रजभान मोरका की लाश 8 अगस्त को महेश की कुटिया में लटकती पाई गई थी। महेश और उसके परिवारजनों के द्वारा रजभान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। मृतक 7 अगस्त की दरमियानी रात में खाना खाकर पम घर में रोज की तरह सोने के लिए गया था, लेकिन सुबह उसकी लाश लटकती मिली। कोरबा जिले के कटघोरा शहर की सड़कों पर आए दिन दोपहिया वाहनों पर 3-3 लोग सवार होकर फर्राटे भरते हैं। आए दिन हादसे होते रहते हैं। वाहनों में अनाधिकृत रूप से साइलेंसर और पटाखे जैसी आवाज वाले साइलेंसर लगाए जाते हैं, जिनको लेकर अब कटघोरा पुलिस ने सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस अफसरों ने कटघोरा शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सहयोग की भी अपील की। कोतमा में अनूपपुर जिले में पुलिस और नगरपालिका ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाथ में तिरंगा लेकर वंदे मातरम के नारे लगाते हुए लोगों ने देशभक्ति दिखाई। तिरंगा यात्रा नगरपालिका कोतमा से शुरू होकर वार्ड नंबर 4 के रास्ते बस स्टैंड पुरानी बस्ती होते हुए गई। कोतमा में सावन के चौथे सोमवार को हजारों की संख्या में शिव भक्तों का जत्था पैदल छत्तीसगढ़ के सिद्ध बाबा के लिए रवाना हुआ। अनूपपुर के बिजूरी के पिपलेश्वर महादेव मंदिर अर्थात पीपल चौक के पास एकत्रित होकर तमाम वार्डों के नगरवासियों ने हजारों की संख्या में सामूहिक रूप से पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में स्थित सिद्ध बाबा धाम में जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुए। लखनऊ में केजीएमयू में कोलकाता घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला और सेव द सेवियर के नारे लगाए। दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। कोलकाता की घटना को लेकर जबरदस्त लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। महासमुंद जिले के जनपद पंचायत पिथौरा के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारियों ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशे से दूर रहने और लोगों को भी जागरूक करने की शपथ दिलाई और हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली। इसमें मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हुए। महोबा जिले के जीतपुर कस्बे में सावन महीने के चौथे सोमवार को नन्हे शिव भक्तों ने अपनी भक्ति से भोले बाबा को रिझाने के लिए कावड़ यात्रा निकालकर भगवान पर जल चढ़ाया। नन्हे भक्तों ने मेला सागर तट के पास स्थित रामेश्वरम मंदिर से जल लेकर पंचमुखी मंदिर पर जलाभिषेक किया। मंदसौर कलेक्टर आदित्य गर्ग ने 13 अगस्त को दोपहर 2 बजे नूतन स्टेडियम से महिलाओं द्वारा होने वाली तिरंगा यात्रा सभी आमजनों से सहभागिता करने की अपील की। वही तिरंगा यात्रा नूतन स्टेडियम से गांधी चौराहा, लकड़पीठा रोड, महाराणा प्रताप चौराहे से होती हुई नूतन स्टेडियम में जाकर समाप्त होगी। मसूरी में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत बायोमेडिकल वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट, बल्क वेस्ट जनरेटर्स के साथ मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें एमआरएफ सेंटर में किए जा रहे कूड़े के निस्तारण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत मसूरी में कूड़ा निस्तारण को लेकर काम किया जा रहा है।